दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक सोलर के ऊपर है। सोलर सिस्टम लगाते समय हमारे पास दो पॉइंट आ जाते हैं, या तो हम उसमें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाएं या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाएं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है और हमें कौन सा सोलर सिस्टम लगाना चाहिए हमारे घर के लिए और यह कैसे काम करता है आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज मैं आपको यह बता दूं कि हमारे जो सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं वो हम तीन तरीके से लगा सकते हैं। या तो हम उसको ऑन ग्रिड पे लगा सकते हैं, या हम उसको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, या फिर हम हाइब्रिड सिस्टम लगा सकते हैं। ये हाइब्रिड जो सिस्टम है ये अभी लेटेस्ट ही आया है, तो इसका उपयोग काफी कम किया जाता है। वैसे ये सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। इसके ऊपर हम अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे। अभी हम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड को समझ लेंगे बिल्कुल अच्छे से और आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आज के समय सबसे ज्यादा जो सोलर सिस्टम उपयोग किया जाता है वो किया जाता है ऑफ ग्रिड। हम कभी भी देखेंगे तो हमारे जो 90% लोग होते हैं, 80 से 90% वो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को ही लगाते हैं, पर बाकी के जो 10-15% होते हैं वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों हमको हमारे घर के लिए कौन सा लगाना चाहिए वो आप इन दोनों की वर्किंग से समझ जाएंगे कि आखिर ये किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों हम एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑफ ग्रिड को समझ लेंगे, इसके साथ साथ मैं आपको इनके फायदे और नुकसान भी बताऊंगा जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों देखिए, चाहे ऑफ ग्रिड हो या ऑन ग्रिड हो, सबके अंदर हमको सोलर पैनल तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये मैंने लगा दिया सोलर पैनल हमारे घर के ऊपर। ये जो सोलर पैनल है ये सोलर पैनल से हमको करंट मिलेगा। तो दोस्तों अब हम जो ऑफ ग्रिड की बात कर रहे हैं, इस ऑफ ग्रिड के अंदर हम एक सोलर सिस्टम के साथ में इन्वर्टर को लगा देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों ऑफ ग्रिड के अंदर एक बैटरी भी लगी होती है। इन सबके कैसे क्या काम होता है वो भी आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बैटरी लगी रहती है और इसके अलावा हम हमारे घर को कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा होम। ठीक है, अब दोस्तों इसकी थोड़ी वर्किंग को समझ लेते हैं कि आखिर ये हमारा जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है ये किस तरीके से काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ हमारा जो इलेक्ट्रिकल पोल से जो सप्लाई आ रही है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल का पोल है। ठीक है, अभी दोस्तों हम कनेक्शन की बात नहीं कर रहे, अभी हम इसकी वर्किंग समझ रहे हैं और हमारे लिए क्या फायदेमंद है वो हम समझ रहे हैं। तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। ठीक है, सुबह के 10 AM हो रहे हैं और हमारे छत के ऊपर धूप अच्छी खासी स्टार्ट हो चुकी है और हमारा जो सोलर पैनल है वो सोलर पैनल हमारी बिजली बनाने लग गया है। तो हम मान लेते हैं कि हमने जो सोलर यूनिट लगा रखी है वो लगा रखी है 500 वॉट की, और हमारा जो सोलर है वो सोलर अभी हमको 500 वॉट की सप्लाई दे रहा है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा, हमारे जो घर है इस घर के अंदर हमने जो उपकरण लगा रखे हैं वो लगा रखे हैं ओनली फॉर 300 वॉट के। यानी मैंने मेरे घर के अंदर जो उपकरण चला रखे हैं वो जो चला रखे 3 फैन चला रखे हैं, इसके अलावा मैंने 2-3 ट्यूबलाइट चला रखी है। तो वो सब मिला के मैं मान लेता हूँ कि मेरे घर पे मैंने जो उपकरण चला रखे हैं वो ओनली फॉर 300 वॉट के चला रखे हैं, पर मेरा जो सोलर पैनल है वो सोलर पैनल 500 वॉट की बिजली बना रहा है। पर दोस्तों साथ में मैंने आपको बताया कि हमारा जो ऑफ ग्रिड सोलर पैनल है इसके अंदर बैटरी भी लगी होती है और ये बैटरी की वजह से हमारे ऑफ ग्रिड सोलर पैनल को ज्यादा लगाया जाता है। अब दोस्तों क्या होगा, हमारा सोलर तो 500 वॉट निकाल रहा है सप्लाई, पर हम घर के अंदर ओनली फॉर 300 वॉट ही उपयोग ले रहे हैं, इसके ज्यादा हम नहीं ले रहे। तो दोस्तों क्या करेगा, हमारा जो सोलर पैनल है ये सोलर पैनल हमारे इस बैटरी को चार्ज करने लग जाएगा। तो दोस्तों हमारे 200 वाट बच रहे हैं, तो अब ये 200 वॉट की स्पीड से हमारी जो बैटरी है ये बैटरी चार्ज होने लग जाएगी। अब दोस्तों थोड़े समय के बाद में हमारी जो बैटरी है वो बैटरी हमारी फुल चार्ज हो जाएगी, हमारी बैटरी हो जाएगी फुल चार्ज। तो दोस्तों अब क्या होगा, अब ये फुल चार्ज होने के बाद में हमारा जो सोलर पैनल है, तो सोलर पैनल तो हमने 500 वाट की कैपेसिटी का लगा रखा है, तो ये सोलर पैनल तो 500 वाट ही देता रहेगा, पर हम जो है यहाँ पे उपयोग ओनली फॉर 300 वाट ही कर रहे हैं घर के अंदर। तो हमारी जो 200 वाट होगी सप्लाई वो 200 वाट पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी। तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान हमारा ऑफ ग्रिड के अंदर यही होता है कि हमारी जो बिजली होती है सोलर पैनल से बनती है वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है, सोलर से बिजली जो बनती है वो हमारी वेस्ट हो जाती है। मैंने आपको बताया किस तरीके से वेस्ट हो रही है, हमने घर के अंदर उपकरण कम लगा रखे हैं पर हमारा जो सोलर है वो सोलर ज्यादा बिजली को बना रहा है और हमारी बैटरी भी अभी फुल चार्ज है। अब दोस्तों अब शाम को क्या होता है, जैसे हमारे पूरे दिन इस तरीके से हमारा सिस्टम चल रहा है, पर हमारे शाम के समय क्या होगा, जैसे हमारे 7 बज गए, अब मैं मान लेता हूं कि हमारे शाम की 7 बज गई, तो शाम के 7 बजे हमारा सोलर भी बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और हमारा सोलर बिल्कुल भी बिजली नहीं देगा। तो दोस्तों इस समय क्या होगा, इस समय हमारा जो घर है वो घर किससे चलेगा, तो हमारा जो घर है वो घर चलने के लिए अब हमारा जो बैटरी है ये बैटरी काम आएगी। ये बैटरी के अंदर हमारी जो बिजली सेव हो गई वो बिजली को हमारा इन्वर्टर हमारे घर को चलाने के लिए उपयोग में देगा। अब दोस्तों हमारी जब तक हमारी ये बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती, जब तक हमारे बैटरी के अंदर जितनी एनर्जी है वो खत्म नहीं हो जाती, तब तक हमारा जो घर है वो घर के सारे उपकरण हमारी बैटरी पे चलेंगे। पर दोस्तों जैसे ही हमारी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी, तो हमारे जो घर के उपकरण है वो घर के उपकरण हमारे इलेक्ट्रिकल के पोल से चलने लग जाएंगे। तो ये सिस्टम होता है हमारा ऑफ ग्रिड का। सिंपल सा फंक्शन यही है कि हमारे जैसे शाम हुई, शाम को हमारे बैटरी से हमारा उपकरण चलने लग जाएंगे और जैसे हमारी बैटरी खत्म हो जाएगी तो हमारे जो उपकरण है वो उपकरण इलेक्ट्रिकल पोल से चलने लग जाएंगे। इस तरीके से हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम काम करता है। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम के नुकसान क्या क्या है, सबसे पहला जो नुकसान है वो है कि अगर हमारी बैटरी पूरी चार्ज हो गई उसके बाद में हमने घर में कम उपकरण लगा के, तो हमारे जो सोलर से बन रही है बिजली वो बिजली पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी, उसको हम आगे गवर्नमेंट को नहीं भेज सकते। इसके बाद में दोस्तों दूसरा नुकसान होता है वो होता है हमारी बैटरी की साइकिल के ऊपर। हमारी जो बैटरी होती है वो बैटरी समय के साथ
बाद में धीरे धीरे खराब होती है। क्या होता है दोस्तों, हम कोई भी बैटरी को लेने चाहते हैं ना, तो उस बैटरी की एक लिमिट होती है कि वो बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइफ तक चलेगी। बैटरी के ऊपर क्या एक साइकिल होती है कि आखिर उस बैटरी की साइकिल कितनी है, मतलब वो बैटरी कितनी बार चार्ज होकर वापस डिस्चार्ज हो जाएगी। जैसे हमारी बैटरी को मैंने चार्ज कर दिया और मैंने उसको डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, तो वो हो गई उसकी एक साइकिल। इसी तरीके से हमारी बैटरी की सबकी साइकिल होती है। तो ऑन एवरेज हमारी बैटरी की जो साइकिल होती है वो 1000 के आसपास होती है। तो हमारी सभी बैटरी की ऐसे साइकिल रहती है कि हम उसको इतनी बार चार्ज करके उपयोग में ले सकते हैं। तो समय के साथ में हमारी जो बैटरी है वो बैटरी भी डिस्चार्ज है। तो कुछ इस तरीके से हमको ऑफ ग्रिड के नुकसान होते हैं। अब दोस्तों हम ऑन ग्रिड को समझ लेते हैं, आखिर ऑन ग्रिड क्या होता है, और उसके बाद में हम समझ लेंगे कि हमको घर के अंदर कौन सा लगाना चाहिए, ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड। तो दोस्तों ऑफ ग्रिड के अंदर भी उसी तरीके से हमारे वापस से हम सोलर पैनल को घर पे लगाएंगे। तो हमने ऊपर सोलर पैनल लगा दिया। अब दोस्तों इसके अंदर फंक्शन कुछ इसी तरीके का ही होता है। हम इसके अंदर भी एक इन्वर्टर लगा रहता है, पर इसके अंदर दोस्तों हमारे बैटरी नहीं लगाते हैं, हम बैटरी का उपयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैंने वापस से वही डायग्राम बना दिया है। इसमें भी हमारा जो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर हमारे इलेक्ट्रिकल पोल से कनेक्ट हो गया, पर इसके अंदर दोस्तों हमने बीच में क्या किया, बीच में हमारा एक मीटर को कनेक्ट कर दिया है। ये मीटर जो होता है, इस मीटर को हम बोलते हैं नेट KWH मीटर, ठीक है। ये जो मीटर होता है, ये मीटर हमारे बिजली को देखता है कि हमारा जो घर है, इस घर से हमने कितनी बिजली इलेक्ट्रिकल पोल को भेजी और हमारे इलेक्ट्रिकल पोल से कितनी बिजली आई। तो इसको हम अभी बाद में समझेंगे। अभी हम देखते हैं कि आखिर ये हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है और इसके हमको क्या फायदे हो जाते हैं, और साथ साथ हमको इसके क्या नुकसान भी है। तो दोस्तों देखिए, ऑन ग्रिड सिस्टम जो है, ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर हम जैसे वापस से मान लेते हैं कि हमारा जो सोलर पैनल है, वो सोलर पैनल हमारे 500 वाट की हमको करंट दे रहा है, 500 वाट की हमको सप्लाई दे रहा है। तो अब ये 500 वाट की हमको सप्लाई दे रहा है, वो सप्लाई हमारे इन्वर्टर के थ्रू हमारे AC में कन्वर्ट हो जाएगी। इन्वर्टर क्या करता है, हमारे DC को AC में कन्वर्ट करते हैं। दोनों केस में, ऑफ ग्रिड में ऑन ग्रिड में, सब में इन्वर्टर यही करेगा। तो इन्वर्टर ने AC में कन्वर्ट कर दी। तो हमारा जो घर है, इस घर के अंदर मैं मान लेता हूँ कि हमारे जो उपकरण चल रहे हैं वो उपकरण वापस से 300 वाट के ही चल रहे हैं, ज़्यादा के नहीं चल रहे हैं। तो 300 वाट के अंदर चल रहा है। तो पहले हमारा ऑफ ग्रिड के अंदर क्या हो रहा था, हमारी जो 200 वाट जो बिजली थी, जो एक्स्ट्रा जो बिजली थी, क्योंकि 500 वाट सोलर पैनल बना रहा है और हम 300 वाट उपयोग कर रहे हैं, तो 200 वाट जो हमारी एक्स्ट्रा बिजली थी, वो एक्स्ट्रा बिजली वेस्ट हो रही थी ऑफ ग्रिड के अंदर। पर ऑन ग्रिड के अंदर क्या होगा, हम अगर ज्यादा बिजली को बना रहे हैं, हमने सोलर पैनल बड़ा लगा रखा है, तो वो जो बिजली है, वो बिजली हमारे इस मीटर के थ्रू हमारे इलेक्ट्रिकल पोल में चले जाएगी और वो गवर्नमेंट को सप्लाई हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों, अगर हमारे घर के अंदर कोई भी उपकरण नहीं चल रहा है, तो हमारे जो अगर सोलर पैनल 500 वाट की बिजली बना रहा है, तो हमारा जो इन्वर्टर है, वो इन्वर्टर उसको AC में कन्वर्ट करके हमारी पूरी सप्लाई इलेक्ट्रिकल पोल को दे देगा और वो 500 वाट पूरी की पूरी देता रहेगा। इसी तरह दोस्तों, जितनी हमने बिजली दी, वो बिजली हमारे जो KWH मीटर लगा रखा है, ये मीटर हमको काउंट करता रहेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे आज के दिन हमारा जो सोलर पैनल है, उस सोलर पैनल ने 2 किलोवाट की बिजली हमारे पोल को दे दी, इलेक्ट्रिकल पोल गवर्नमेंट को दे दी। इसके बाद में हमारी जो शाम होगी, तो शाम को दोस्तों हमारा जो सोलर पैनल है, वो सोलर पैनल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, क्योंकि 7 बजे हमारी शाम हो जाएगी, तो उस समय अंधेरा हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही हमारा सोलर पैनल काम करना बंद कर देगा, उस समय हमारे इलेक्ट्रिकल पोल की सप्लाई है, वो सप्लाई हमारे घर के अंदर आने लग जाएगी और हमारे घर के सभी उपकरण चलने लग जाएंगे। और दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने शाम को 2 किलोवाट की बिजली का उपयोग करा, तो हमने सुबह 2 किलोवाट हमारे गवर्नमेंट को सप्लाई कर दी थी और शाम को हमने 2 किलोवाट वापस से उपयोग में ले ली। तो हमारा बिजली का बिल है, वो बिजली का बिल बिल्कुल जीरो आएगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट को भी सप्लाई कर रहे हैं बिजली। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट को हम बिजली बेच भी सकते हैं, उसके भी कई नियम है। वैसे ऑन ग्रिड को लगाने के और इन सबको करने के हमको पहले जाके गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तो परमिशन के बाद में हम ऑन ग्रिड सिस्टम को लगा सकते हैं। पर दोस्तों ऑन ग्रिड सिस्टम के एक नुकसान है। वो क्या नुकसान है, सिर्फ एक ही नुकसान है और वो काफी महत्वपूर्ण है। अगर हमारे इलेक्ट्रिकल पोल की सप्लाई अगर रात को बंद हो गई, रात को कट हो गई, जैसे 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद अगर कट हो गई, तो उस समय क्या होगा, उस समय दोस्तों अगर हमने ऑफ ग्रिड लगा रखा है 7-8 बजे, तो हमारे ऑफ ग्रिड के केस में तो हमारे पास बैटरी है, उस बैटरी से हमारे घर का उपकरण चल जाएगा। पर दोस्तों ऑन ग्रिड के केस में हमारे पास तो कोई बैटरी ही नहीं है, तो बैटरी नहीं होने के कारण हमारी सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। अभी तो दोस्तों मैंने आपको शाम की बात बताई, पर अगर हमारे सुबह भी बिजली कट जाएगी, तो उस समय भी हमारा जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, वो ऑन ग्रिड सिस्टम भी बंद हो जाएगा और हमारे जो घर के उपकरण है, वो उपकरण चलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, वो ऑन ग्रिड सिस्टम हमारे इलेक्ट्रिकल पोल की सप्लाई आएगी तब तक ही चलता है, उसके बाद में हमारा बंद हो जाता है। अगर हमारे 24 घंटे में 1 घंटे भी बिजली कट हो गई, चाहे वो सुबह हुई या शाम को, तो हमारे घर के कोई भी उपकरण नहीं चलेंगे। ऑन ग्रिड के अंदर हमको ये नुकसान होता है। पर ऑफ ग्रिड के अंदर हमारे पास एक फायदा होता है कि हमारे पास बैटरी है, उस बैटरी की सहायता से हमारे उपकरण को चला सकते हैं। तो दोस्तों हमको सोलर पैनल कौन सा लगाना चाहिए, ये हमको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 90% लोग ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को अपना रहे हैं, जबकि 10% ऑन ग्रिड को अपना रहे हैं। पर दोस्तों हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो है हाइब्रिड सिस्टम। तो आज के समय दोस्तों अगर आप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो आप हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर ही जाइए, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम जो है वो इन दोनों का मिक्सिंग है। इस समय आप बिजली को बेच भी सकते हैं और आप स्टोर भी कर सकते हो। ये थोड़ा कॉस्टली होता है। इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर और डिटेल वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों अगर आप ऑन
ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड में एक सिलेक्शन करना चाहते हो तो दोस्तों इसके लिए सिंपल सी चीज यही है, आप सबसे पहले चेक कीजिए कि आपके घर के अंदर 24 घंटे में कितने घंटे बिजली आती है। अगर आपके 24 घंटे या 23 घंटे पूरे घंटे बिजली आती है तो ही आप ऑन ग्रिड पे जाइए, अन्यथा आप ऑफ ग्रिड पे जाइए, वरना आपके घर पे आपको समस्या आएगी। क्योंकि 1 घंटे भी बिजली कट हुई तो आपका पूरा घर है वो घर के कोई भी उपकरण नहीं चलेंगे ऑन ग्रिड के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपके कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।